नमस्कार दोस्तों। ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो 28 दिन के बजाय सभी को 30 दिन या फिर मंथली रिचार्ज दे, क्योंकि लोग मंथ का रिचार्ज करवाते हैं, एक महीने का रिचार्ज करवाते हैं, जबकि उनको 28 दिन ही मिलता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा सोचा होगा या इसको समझने की कोशिश की होगी कि हम महीने का रिचार्ज करवाते हैं जबकि हमें 28 दिन ही क्यों मिलता है। तो इसको डिटेल से समझने के लिए दोस्तों आप इस प्रकार से सोचिए कि आप 28 दिन का रिचार्ज करवाते हैं तो इस प्रकार से आप एक साल में 13 रिचार्ज करवाते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और जब हम 28 को 12 से गुना करते हैं तो 336 दिन निकल के सामने आते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर 365 में से 336 घटा दिया जाए तो 29 दिन और निकल जाता है, यानी इन कंपनियों के लिए एक महीना और बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनियां ये सोचती है कि एक साल में 12 नहीं 13 महीने होते हैं। दोस्तों, ट्राई ने इसके लिए क्या कहा है, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये ट्राई है क्या। दोस्तों, ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसका काम है दूरसंचार कंपनियों के लिए कानून बनाना और उनको अप्लाई करवाना, उनको लागू करवाना। दोस्तों, ट्राई को आप इस प्रकार से समझिए जैसे शेयर मार्केट के अंदर सेबी होता है, इसी प्रकार से जो ट्राई होता है इसका काम भी दूरसंचार के क्षेत्र में कुछ यूँ कह लीजिए कि सेबी के जैसा ही होता है। और ट्राई ने कहा है कि इन कंपनियों को वो 28 दिन के बजाय वो लोगों को एक महीने का या फिर 30 दिन का रिचार्ज दें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ट्राई आज से ही इनको कह रहा है, बल्कि लंबे अरसे से इन कंपनियों को बोल रहा है कि वो 28 दिन की बजाय या तो वो 30 दिन का रिचार्ज दे या फिर वो महीने का रिचार्ज दे। और ये कंपनियां बहुत लंबे टाइम से ट्राई को अनसुना कर रही है। जनवरी 2022 के अंदर भी ट्राई ने कहा था कि आपके पास 3 महीने का समय है, 3 महीने के अंदर आप 28 दिन के अपने रिचार्ज को 30 दिन की वैलिडिटी कर दीजिए, लेकिन ये कंपनियां है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर दोस्तों उसके बाद ट्राई ने अप्रैल में भी कहा था इन सभी कंपनियों को कि वो 28 की बजाय 30 दिन का कर दे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अब आखिरकार कल ट्राई ने एक बार फिर कहा है कि हमें नहीं पता, आप 28 दिन की बजाय 30 दिन का रिचार्ज दें लोगों को, क्योंकि इस चीज से लोगों को 12 नहीं 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है एक साल में, और एक साल में 12 महीने होते हैं और लोग मंथ का रिचार्ज सोचकर करवाते हैं, तो फिर वो एक साल में 13 महीने के पैसे क्यों पे करें इन कंपनियों को। फिर इन कंपनियों का दोस्तों ये भी कहना है ट्राई को कि ठीक है कि हम आपकी बात मान लेंगे, अब किसी महीने में 31 दिन होते हैं तो किसी में 30 दिन होते हैं। अब आप इस चीज़ को यूँ समझिए, अगर 31 तारीख को अगर किसी ने रिचार्ज करवाया तो अगले महीने की 30 तारीख को फिर वो दोबारा दूसरा रिचार्ज कैसे करवाएगा, अगर अगला महीना भी 31 का हुआ तो एक महीने में 30 दिन भी होते हैं, 28 भी होते हैं फरवरी में और 31 भी होते हैं। तो फिर आखिरकार ट्राई ने कहा कि आप खाली डेज के यानी 30 दिन का रिचार्ज कीजिए। दोस्तों, ये कंपनियां जानबूझकर अपने एक्सपर्ट्स को बिठाकर इस टाइप के फॉर्मूले बनाती है ताकि लोगों को चूना लगाया जा सके। अब दोस्तों, इन्होंने 28 दिन का रिचार्ज बनाया, अब जरा यूँ सोच कर देखिए, अगर ये कंपनियां 32 दिन का रिचार्ज बनाती तो 13 महीने की बजाय हमें 11 महीने का ही रिचार्ज करवाना पड़ता। तो क्या आप सोच कर देखिए कि ये कंपनियां क्या 32 दिन का रिचार्ज करेगी। तो अगर ये 32 दिन का रिचार्ज नहीं कर सकती तो ये 28 दिन के रिचार्ज के पैसे भी फिर कैसे ले सकती है मंथ में काउंट करके। दोस्तों, इस बार ट्राई ने कहा है कि 3 महीने में अगर इस बार नहीं किया इन कंपनियों ने ऐसा, तो इस बार फिर जो ट्राई है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण,
तो फिर वो इनके खिलाफ एक्शन भी लेगी और लेना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारत देश ऐसा देश है जहां पर कोई भी फॉरेन की कंपनी आती है और अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन चलाती है, सरकार को अनदेखा करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब सरकार हर चीज़ को बारीकी से समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करती है और जनता के हिसाब से उन चीज़ों के लिए फैसले लेती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।